नमस्कार, रीवा 24 की तरफ से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बीमारी से त्रस्त वृद्ध महिला ने आग लगाकर किया आत्मदाह का प्रयास, इलाज के दौरान हुई मौत। चोरी के आरोप में पकड़ा गया आरोपी चंद घंटों में हुआ फरार। सर्पदंश से 2 सगी बहनों की मौत और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जेल में बंद कैदियों की बहनों ने बांधी नम आंखों से राखी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। आज रक्षाबंधन के दिन हमेशा की तरह इस बार भी जेल के दरवाजे बहनों के लिए खोल दिए गए। हजारों की संख्या में सुबह से ही बहनों की कतार जेल के बाहर देखी गई। रक्षाबंधन के दिन आज अपने भाइयों से मिलने के लिए सुबह से ही जेल के बाहर बहनों की कतार लगी हुई थी। इधर जेल प्रशासन के द्वारा भी इस पर्व को मनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जेल के अंदर अपने भाइयों से मिलने के बाद कहीं बहनों के आंसू छलक पड़े तो कहीं भाइयों ने नम आंखों से अपनी बहनों को गले लगाया। जेल के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह से ही 3720 परिजनों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। जेल प्रशासन के द्वारा इस बार एंट्री के लिए अलग और एग्जिट के लिए अलग मार्ग निर्धारित किए गए थे। में आई थी, किससे मिलने आई थी? अपने भाई से मिलने। राखी बांध ली है? जी बांध लिए हैं। मुलाकात हुई? क्या व्यवस्थाएं थी अंदर? ठीक ही थी, वैसे टीका वीका नहीं था, सिर्फ चावल और हल्दी बस था। जैसे मतलब मुलाकात हो गई, वही बहुत बड़ी बात हाँ, पर 5 मिनट के लिए बैठने दिए, मतलब उनका हाल तक नहीं पूछ पाए। ये तो जेल का प्रोटोकॉल होगा। क्या कहाँ से आई आप लोग? अमैया से। अमैया से आई। काहे में बंद है आप? लड़ाई झगड़ा में। लड़ाई झगड़ा। हाँ। तो अभी जमात नहीं हुई? जी अभी नहीं हुई है, बस होने ही वाली है, शायद 2-3 महीने बाद हो जाए अगर कोशिश करें तो। खुशी हुई मिल के भाई? जी राखी बांध ली, कोई असुविधा तो नहीं हुई अंदर? सब ठीक है। सब ठीक है। बातचीत हो गई? हो गई। कहाँ से आए आप लोग? ये सपना से आए। कब से बंद है आपके भाई? 6 महीने हो गए। 6 महीने। क्या घटना क्या हुई? हो गया ऐसे। कैसा लग रहा है 6 महीने बाद अपने भाई से मिली हैं रक्षाबंधन के पर्व पे? कैसा क्या अब क्या बताए, रोने के सिवा कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। बेलहा से आए कहाँ आई थी? अपने भाई को देखने। भाई से मिलनी? अंदर राखियों की बांधने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं। कब से बंद है आपके भाई? अभी 2.5 महीने हो गए। क्या हुआ था? ऐसे छोटे झगड़े में फंस गए थे। जमात नहीं हुई अभी? अभी नहीं। आज कैसा लगा मिला मुलाकात करके भाई से? अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। कुल मिला के मतलब अंदर मुलाकात हुई खुश? देखा जानते किसको? नाती का। नाती से मिल ली? हाँ, कैसा लग रहा? अब कैसा लगा था कि उनका नहीं लगा, हमें तो लगा था। कब से अंदर? 4 महीने। क्या हो गया था? हो गया ऐसे लड़ाई दंगा में गया, ऐसे पकड़ लेते, देखते हैं रोड निकलना मैंने तो घर है तो रोड में खड़े रहे। अब कैसा लग रहा है नाती से मिलकर के आपको? अरे हो गया, कैसा लगा था, चले जाए थे घर। व्यवस्था ठीक है अंदर? हाँ सही है सब। बीमारी से परेशान वृद्ध महिला ने आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। राधा देवी और उसके पति राम लखन सतना के रहने वाले हैं। पिछले लंबे समय से राधा देवी की तबीयत खराब थी। उन्हें शुगर और बीपी की परेशानी थी। कई जगह इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बीमारी से तंग आकर राधा देवी ने आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उनके बेटे और पति ने बचाने की कोशिश की, लेकिन राधा देवी बुरी तरीके से जल गई थी। इलाज के लिए पहले उनका सतना के जिला चिकित्सालय में इलाज कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिनकी आज उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं उनके पति राम लखन की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अब घटना के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं। मैं सो रहा था, ड्यूटी करके आया था। जब मैं मेरे को जगाया गया तो माता राम के ऊपर आग जल रही थी। पिताजी बचाने गए तो उनका वो हुआ, वो भी सुलझ गए। हमने फिर उनको उठाया, जिला चिकित्सालय सतना ले गए, वहाँ ट्रीटमेंट चला। फिर वहाँ से यहाँ रेफ़र किया गया। यहाँ माताजी नहीं रह गई। पिताजी का गंभीर रूप अभी कोई कहा नहीं जा सकता। क्या कुछ वजह थी कि ये सब घटनाक्रम हुई? कुछ बीमारी थी क्या? बीमारी वजह तो बस अभी हमारे जान में थे, उनको शुगर था, ब्लड प्रेशर था। कब से इलाज चल रहा था? ये हम आपके करीबन 7 साल से बिरला हॉस्पिटल में इलाज उनका परमानेंट चलता है। दोनों लोगों का? नहीं, एक जन, माता जी का।
पिताजी हमारे नेत्रहीन है, वो कहीं नहीं से वो नहीं था। प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनशील पहल से दिव्यांग बच्ची अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगी, जिसकी पढ़ाई का खर्च उठाने पेंटियम पॉइंट कॉलेज ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें ज़्यादातर राजस्व के मामले सामने आते हैं। लेकिन कल एक ऐसा संवेदनशील मामला आया जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए और समस्या को दूर किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनसुनवाई में आई विकलांग बच्ची राजकुमारी कुशवाहा की। राजकुमारी कुशवाहा दिव्यांग हैं और पढ़ाई के लिए अपने घर से 25 किलोमीटर दूर पैदल जाया करती थी। इस सफ़र में उन्हें लगभग 6 घंटे लगते थे। राजकुमारी ने बताया कि उनके पिता मजदूरी करते हैं और माँ अक्सर बीमार रहती है। इस कारण से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पढ़ाई के लिए राजकुमारी अगरबत्ती बेचने का काम करती थी। उनका सपना था कि वो नर्स बन जाएं, लेकिन परसेंट कम होने के कारण वो नर्स नहीं बन पाई। आज जब जन सुनवाई में पहुंची तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने उनके एडमिशन का पूरा खर्च उठाया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने भी इस संबंध में मदद की और पेंटियम पॉइंट कॉलेज प्रबंधन से बात की, जिन्होंने आगे उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया है। राजकुमारी ने बताया कि वो चुआ गाँव की रहने वाली हैं। डॉक्टर यूवी सिंह ने पहले उनकी मदद की और फिर पप्पू कनौजिया से मिलवाया, जिन्होंने उनकी कॉन्वेंट स्कूल की फीस जमा की और 12वीं की पढ़ाई में मदद की। इसके बाद मंगलवार को कलेक्टर रीवा ने और फिर पेंटियम पॉइंट कॉलेज ने उनकी मदद की। जब पत्रकारों ने पूछा कि जो सामाजिक संगठन इस तरह की मदद का दावा करते हैं उन्होंने क्या मदद की, तो राजकुमारी ने कहा कि बाकी किसी ने कोई मदद नहीं की। आपको बता दें कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मदद तो करते हैं लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचवाते। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं भी खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाकर मदद करने का दावा करते हैं। और हास्यास्पद स्थिति तब बन जाती है जब एक किला लेकर सैकड़ों लोग फोटो खिंचवाने के लिए मचलने लगते हैं। बहरहाल जो भी हो, दिव्यांग बच्ची की मदद हो गई। अब वो बीएससी की पढ़ाई कर आगे की ज़िंदगी की ओर बढ़ चली है। सर, मैं 5 बार कॉलेज में चॉइस फिलिंग की, जो कि मैं इस साल 12th पास की हूँ और मैं 25 किलोमीटर दूर से आकर पढ़ाई करना चाहती थी और 6 घंटा मैं पैदल चलती थी अपनी पढ़ाई के लिए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बीएससी नर्सिंग करूँ, बट उस तरह से मैं परफेक्ट नहीं बना सकी, तो मैं बीएससी करना चाहती थी, जो कि मेरे कॉलेज नहीं मिला। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास आई थी अपने आवेदन लेके कि मेरे को कॉलेज दिलाया जाए। उन्होंने मेरे को कॉलेज दिलाया और साथ में मेरा एडमिशन फीस और पूरी परीक्षा फीस मेरे अपने ऊपर ले लिया। यस सर। कब से आपकी इच्छा थी पढ़ने की? मेरी बचपन से पढ़ने की इच्छा थी, बट मैं पढ़ नहीं पाती, पैसे विकलांग थी। फिर मेरे गैप हुई पढ़ाई और मैं फिर से, मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा था सर। फिर मैं खुद से चल चल के सबसे मदद मांगती रही। एक डॉक्टर था जो कि यूवी सिंह थे, उन्होंने मेरे को एक पप्पू कनौजिया मंत्री के पास भेजे। उन्होंने न्यू सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। वहीं से मैं 10th और 11th 12th पास की और आगे की पढ़ाई करने के लिए फिर से मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। पैसे नहीं थे, मैं अगरबत्ती बेच के झोलों में और अपनी पढ़ाई करने के लिए पैसे इकट्ठा कराई थी। फिर भी मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास एक आवेदन लेके आ गई और उन्होंने मेरी पूरी खर्चा अपने ऊपर ले लिए। पढ़ाई का खर्चा? यस सर। आगे क्या करेंगे? पापा जी मेरे को मजदूरी करते हैं और वो महीने के 100 रुपये रोज़ पाते हैं, जो कि मेरे मम्मी की तबीयत खराब रहती है, उसमें पूरे पैसे खर्चे में चले जाते हैं और मेरे पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। इसलिए मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, जो कि मैं उठा नहीं पाती हूँ। फिर भी मेरे को घर जाने में 8 बज जाते हैं, फिर भी मैं चलती रहती हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करती रहती हूँ। आज आपकी मदद एडीएम साहब कर रहे हैं, आप जनसुनवाई में क्या कुछ सामाजिक संगठन इतने हैं, किसी ने आपकी मदद की है अभी तक? जो मेरे मदद के लायक रहते हैं, मेरी दीदी है विद्यावती कुशवाहा। सामाजिक संगठन जो अपने आपको सोशल वर्कर बताते हैं, क्या उन्होंने मदद की आपकी? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी कुशवाहा है। निवासी चुआ है। गाँव कौन सा? ग्राम चुआ है। जी देखिए, राजकुमारी कुशवाहा जी हैं, जो कि छुहा गांव की रीवा की निवासी हैं और ये लड़की पैर से दिव्यांग भी हैं। पहले एक ऑपरेशन इन्होंने कराया था, लेकिन अभी भी इसकी 40% दिव्यांगता जो है शेष है। तो ये पढ़ना चाहती। 2023 में इसने अपनी 12वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है और आगे उसका पढ़ने का मन था, लेकिन कुछ आर्थिक संकटों के कारण वो महाविद्यालय स्तर की अपनी शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रही थी। तो जब जनसुनवाई में वो आई तो हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि उनको आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करेंगे और इसलिए उनको 2500 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। और आगे पेंटियम पॉइंट कॉलेज का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके डायरेक्टर और उनके प्राचार्य का। उनसे मैंने बात की है। हम लोग पेंटियम पॉइंट कॉलेज में जो
महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तरीय शुल्क है वो जमा करके प्रवेश करा रहे हैं। आगे की उस बच्ची का पूरी पढ़ाई का खर्चा निजी तौर पे पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा। उससे किसी प्रकार का शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा। उसके पैर में जो समस्या है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ CMHO साहब से चर्चा की है। उसका मोबाइल नंबर लिया है। अनिल दुबे जी जो हमारे सामाजिक न्याय के संचालक हैं उन्होंने उसकी जानकारी एकत्र की है। हम प्रयास करेंगे कि उसको संजय गांधी जिला अपना जो चिकित्सालय है मेडिकल कॉलेज है उसके माध्यम से उसके पैर के हड्डी का रिप्लेसमेंट यदि कर सकते हैं या कहीं और से मांस शिफ्ट करके जो हम लोग जनरली ऑपरेट करते हैं उस तरह से यदि उसका पैर ठीक हो सके तो ये उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसका पढ़ने की इच्छा है, निश्चित रूप से बच्ची पढ़ के मेहनत करके अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। चोरी के आरोप में पकड़ा गया आरोपी चंद घंटे में ही पुलिस की पकड़ से फरार हो गया। घटना महिया थाना अंतर्गत बताई जा रही है। मामला महिया थाना क्षेत्र का है, जहां विश्वनाथ मिश्र के किराएदार अश्विनी सोनी ने रिश्तेदार अश्विनी सोनी के घर में ही चोरी कर डाली। आरोपी युवक ने अश्विनी सोनी के घर से 15,000 नगद सहित 4 तोला सोना चोरी किया है, जिसकी भनक लगने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। वहीं आरोपी का पीछा कर रहे स्थानीय निवासियों ने उसे सिरमौर चौराहे में धर दबोचा और अमहिया पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी युवक को थाने लेकर आई और अपने कामकाज में लग गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी थाने से फरार हो गया। अब पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह छापामार कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा दूसरा नाम है। मैं मकान मालिक हूँ। मेरे यहाँ किराए से रहता था पटेल जी। उनके यहाँ से 4 तोला सोना और 15,000 रुपये बरामद चोरी हुई है। और सोनी जी के यहाँ मामा के लड़का रहता था तो वह चोरी करके फरार हो गया। 4 दिन पहले फरार हुआ है। किसके मामा का लड़का? क्या नाम आपका? अनसुनी सोनी। हाँ, उसके बाद फरार हो गया। उसको सुबह बुलाया गया वहाँ से, कसी को आया। घर के अंदर आते हुए मैं बोला सामान तुम लिए हो, जाओ ऊपर से लेके आओ। उसके बाद वो ऊपर न जाके सीधे छत कूद के फरार हो गया। मेरे सिरमौर चौराहा क्या बोलते हैं दारू भट्टी के सामने मिला। मेरे को दारू भट्टी के सामने मिला, मैं उसको पकड़ा। इतने अमहिया पुलिस के दो पुलिस पहुंची है, उसको लेके आई। अब थाने से वो फरार हो गया। थाने में उसको लेके आया? हाँ, थाने में उसको लेके आया। थाने में आप लोग भी थाने आए? हाँ, मैं थाने आ गया। थाने आए तो कहाँ है वो लड़का? वो फरार हो गया, थाने से फरार हो गया। थाने से भी भाग गया? हाँ, थाने से भाग गया। पुलिस क्या ढूंढ रही है उसको? हाँ, पुलिस अभी ढूंढ रही है। कितनी देर पहले घटना है? यह ज़्यादा 15-20 मिनट हुआ। आधा घंटा यह हो गया आपका, या 12-10 पर है। वो थाने में उसको लाया गया पुलिस के द्वारा? हाँ। और यहाँ से भी फरार हो गया? यहाँ से फरार हो गया, थाने से फरार। क्या नाम है आपका? मेरा रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत किटवरिया गांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक और बाइक की हुई टक्कर के बीच 2 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सभी इटाहा गांव बैंड पार्टी लेकर बधाव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। रात करीब 2 बजे जब वापस अपने गांव की ओर आ रहे थे, तभी कालिका ढाबा के समीप पाइप से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से सभी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान राज लखन साकेत निवासी बड़ा गांव और दीपक साकेत निवासी केमार के रूप में की गई है, जबकि सड़क हादसे में राजकुमार साकेत, सागर साकेत और शिवम साकेत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हमारा नाम सत्यनारायण साकेत। हमारे भतीजे। घटना ये हुई कि बैट पलटी थी उनकी, तो बाजा बजा के इटाहा से वापस हो रहे थे अटरिया के लिए, तो किटवरिया के बीच में एक्सीडेंट हो गया उनको। 5 लोग मोटरसाइकिल में। कितनी? 2 मोटरसाइकिल में। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक से, टेलर ट्रक है। कौन कौन खत्म हो गया? क्या नाम क्या है? कौन कौन खत्म हो गया? उसमें राजकुमार साकेत थे, दीपक साकेत है और शिवम साकेत है, सागर साकेत है, राज राखन साकेत। खत्म कौन कौन है? राज राखन साकेत खत्म हो गए और दीपक साकेत खत्म हो गए। कहाँ के रहने वाले दोनों? एक जने 12 को परिजन टोलक रहने वाले हैं, एक जने बिड़वा के रहने वाले हैं। परिवार में इनके कौन कौन था? परिवार में सब अलग अलग थे, एक परिवार की कोई नहीं था। 3 बहनें भी हैं? नहीं। हाँ, 3 बहनें हैं। इकलौते थे? जी, इकलौते थे। राज राखन।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात जहरीले सांप ने 2 सगी बहनों को अपना शिकार बना लिया, जिनकी उपचार के पहले ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल व्याप्त है। घटना मनगमा थाना क्षेत्र के देवताहा गांव की है। परिजनों ने बताया कि हमेशा की तरह बीती रात पूरा परिवार एक ही कमरे में सो रहा था। रात करीब 2 बजे जब पिता की नींद खुली तो देखा कि एक सांप कमरे के अंदर घूम रहा है, लेकिन जब उनकी नज़र अपने परिवार के ऊपर पड़ी तो 4 वर्षीय सोना साकेत के पैर से खून निकल रहा था, जिसे उपचार के लिए लेकर भटकने लगे। वापस आए तो देखा कि दूसरी बच्ची की भी हालत गंभीर हो चुकी थी। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी। मृतका मालवा साकेत और सोना साकेत 5 बहनों में सबसे छोटी बहनें हैं। एक साथ एक घर में 2 बच्चियों की इस तरह से हुई मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गोरेलाल साकेत है। ये 2 बच्चियाँ खत्म हुई है, कौन है आपकी? 2 बच्ची के खत्म हुई हैं। कौन है? मैं उनके बड़े पापा हूँ। ये घटना कैसे? ये घटना रात में सोते समय हुई और 2 बजे के बीच में हुई। अब ये सर्प काटा उनको। कैसे पता चला? ये पता ऐसे चले गए, वो बाथरूम करने निकले होंगे तो सर्प देखा। तो जब सर्प देखा तो सबको मारने लगे। जब मार के रहते तो उधर देखे बच्ची का, तो बच्ची का भी वो खून निकल रहा था पैर से। बोल समझ गए कि सर्प ही काटा होगा, तो फिर उनको लेके भागने लगे। जब भागने लगे तो फिर जब वहाँ गए तो झाड़ फूक में भी कोई वो ना पता चला, तो वहाँ से लेके घर जब घर गए तो एक छोटी वाली बच्ची, उसको भी ऐसे आँख पलटने लगी, तो उसको भी देखा तो बोला कि ये इसको भी ऐसे हुआ। तो वहाँ से अब एम्बुलेंस को मैं फ़ोन लगाया, तो एम्बुलेंस तो बोली मनिकवार से रीवा गई है, रीवा से 1 घंटा लगेगा। तो मैं प्राइवेट गाड़ी करके और फिर यहाँ तक पहुँचाया। घटना कहाँ की है? घटना है ग्राम देवताहा, पोस्ट मनिकवार, थाना मनगमा है, जिला अपना रीवा है। बच्ची का नाम एक का मलवा है, मलवा साकेत, और दूसरी का नाम है सोना साकेत। पिता का क्या नाम? पिता का नाम है रुपेश साकेत। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, पूरा परिवार एक ही जगह सो रहा है? जी, एक ही जगह सो रहे थे, जमीन में। तो 5 उसमें 7 लोग सो रहे थे। सारी बहनें और भाई माँ बाप? जी जी जी, सब ऐसे बच्चे सारे इकट्ठे थे। कौन सा सांप था? कैसे पता चला? काला वाला नागिन है जो चित्ती रहती। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आज पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी व मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर जमकर हमला बोला है। महापौर अजय मिश्रा ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के विकास कार्यों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 20 सालों में रीवा की जनता को सिर्फ छला गया है। विकास के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए डकार लिए गए हैं। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम घोटाला हो या सीवर लाइन घोटाला, हर जगह घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समदड़िया और बंसल को राजेंद्र शुक्ल ने रीवा बेच दिया है। और क्या कहना है महापौर अजय मिश्रा का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। 12 साल उन्होंने
2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, 2018 का चुनाव जनता को छल के जीता। वो हमेशा ये बोलते थे कि रीवा की जनता को मीठा पानी देंगे, मीठा पानी देंगे। ये 2008 से चालू हुआ। 2008 में भी उन्होंने यही बोला, जो 2013 में भी बोला और 2018 में बोला। महापौर भी उन्हीं के थे, MIC उनकी थी, परिषद उनकी थी। केंद्र सरकार से पैसा भी आया, स्टेट गवर्नमेंट से भी आया और नगर निगम का भी पैसा लगा। नगर निगम का तो 45 करोड़ रुपये लोन का लगा। ये तो जनता ने एक ऐसा अपना आदमी को महापौर बना दिया जो जनता का महापौर है कि सारी कलाई हम लोगों ने खोल ली। अमृत प्रथम चरण का पैसा जो आया 35 करोड़ रुपया, उससे जो काम हुआ तो अनसिस्टमेटिक काम करा दिया। कहीं भी चरणबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक कार्य होने ही नहीं दिया कि किसी भी वार्ड में एक ही वार्ड को पूर्ण तरह से पानी से लबालब कर दीजिए। फिल्टर प्लांट 2 नए बने, अमृत 2 में, अमृत 1 में टंकियां बनी, उसी वार्ड में 2 टंकी बन जाती जहां से फिल्टर प्लांट सप्लाई होता। आज ये स्थिति ये है कि वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, ये जो हमारे यूनिवर्सिटी वाले फिल्टर प्लांट से भी अटैच हैं, कहीं पानी नहीं जा पा रहा। नया फिल्टर प्लांट बना, नई टंकियां बनी। रीवा शहर में पानी की बहुत ही अधिक दिक्कत हुई। जिस शहर में 90 MLD पानी हो, 65,000 घर के कनेक्शन हो, उस शहर में कम से कम 4 घंटा पानी होना चाहिए बिना टुल्लू के। वहां मुश्किल आधा घंटा कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह 10 मिनट मिलता है, वो भी गंदा, मान लो दूषित पानी। मैं तो जब महापौर बना और जब मैं वार्डों में भ्रमण करने गया तो मेरे को ये लगा कि मैं जिस शहर में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, अपना शहर है, ये समग्र विकास हुआ होगा इस शहर का। क्योंकि राजेंद्र शुक्ला 12 साल मिनिस्टर थे, विद्युत मंत्री थे, खनिज मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, वन मंत्री थे। पर जब हम वार्डों में गए तो ये समझ में आया कि वार्ड का तो जो अंतिम छोर का विकास है वो कहीं नहीं हुआ। आज भी आप लोग पत्रकार हैं, घूमते हैं, सिर्फ 3 चीज की ही समस्या है इस शहर में: सड़क, नाली और पानी। चौथी कोई समस्या नहीं। अगर ये विकास किए होते, जो विकास 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 विकास, ऐसा विकास बोलने लगे कि लगता है कि आदमी विकास के नाम पर लेकर उड़ जाए हवा में। अगर ये विकास किए थे तो विकास गया कहां? अभी अमृत 2 का एक एस्टीमेट हम लोगों ने बनवाया 190 करोड़ रुपए का। हम लोगों ने 32 साल आगे की स्कीम के तहत बनवाया। शासन ने उसको मंजूरी नहीं दिया। वो बोला कि पैसा आपको लगाना पड़ेगा। बहुत लिखा पढ़ी करने के बाद 133 करोड़ रुपये मंजूर हुआ है। उसकी तीसरी निविदा खुली है। 2 बार तो कोई डाला नहीं, तीसरी बार अभी एक कंपनी बंसल करके कोई है डाला है, वो क्वालिफाइड नहीं हुआ। फिर हम लगा दिए हैं, 10 दिन बाद फिर निविदा होगी। इस बार उम्मीद है कोई ना कोई ले लेगा। हम आपसे ये आपके माध्यम से रीवा की जनता को बताना चाहते हैं, हमारा जैसे ही टेंडर हो जाएगा वैसे ही हम 2 साल के अंदर रीवा के हर वार्ड में 4 घंटा पानी देंगे। मीठा पानी नहीं, शुद्ध साफ पीने योग्य पानी। मीठा पानी तो झूठा हो गया ना। अब मीठा पानी की बात करते हैं तो लोग मानने दौड़ते हैं। तो शुद्ध साफ पीने का पानी रीवा की जनता को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के महापौर, यहाँ के मंत्री जो आज बने हैं, अभी पहले विधायक थे, पूर्व, अब मंत्री हो गए फिर से, तो वो राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा की जनता के साथ जो छलावा किया है, वो छलावे का बदला रीवा की जनता महापौर के इलेक्शन में दी, 2023 में देगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने, हमारी 30 जुलाई को हमारा शपथ हुआ, 3 अगस्त से हमने कार्यभार संभाला। 1 अगस्त 2022 से हमने जुलाई 2023 तक का हमारे पास पूरा डाटा रखा है। 80 करोड़ का निर्माण के कार्य का टेंडर लगवाया, 80 करोड़ का। ये नगर निगम के इतिहास में आप कहीं भी जाइए, ऑनलाइन सब कुछ दिखता है, किसी महापौर ने नहीं लगवाया। सिर्फ सड़क, नाली और पुलिया, ये 80 करोड़। पेयजल रिपेयरिंग का अलग है, विद्युत का अलग है, स्वास्थ्य के लिए अलग है, रेवेन्यू के लिए अलग है, 20 करोड़ के लिए 22 करोड़ का ये अलग है। 100 करोड़ से ऊपर का निविदा हमने 1 साल में लगवाया। अभी हमने 2 वाहन मंगवाए हैं, 100 वाहन, जो मुक्तिधाम तक, कब्रिस्तान तक लोगों को सब ले जाने में दिक्कत होती है, बहुत जाम हो गया शहर में। 200 वाहन मंगवाए हैं। थोड़ी सी क्या होता है कि नगर निगम किसी चीज़ को मुफ्त में नहीं दे सकती। अगर हमें देना है किसी को तो उसकी एक प्रक्रिया है।
MIC के थ्रू परिषद में जाएगा, परिषद से पास हो जाएगा। इसके बाद उसको निःशुल्क कर देंगे, नगर निगम सीमा में निःशुल्क। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा प्रवासी मजदूरों और उनके बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया गया। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा प्रवासी मजदूर और उनके बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने कहा कि हम अपने घरों में तो त्यौहार मनाते हैं, तरह तरह के पकवान भी बनाते हैं, लेकिन इन गरीब बच्चों को पेट भर भोजन तक नसीब नहीं होता है। इस अवसर पर सुजीत द्विवेदी ने मजदूरों और उनके बच्चों के साथ मिठाइयाँ खाई और त्यौहार मनाया। क्या है कि रक्षाबंधन में हम लोग तो अपने घर में तरह तरह के पकवान खाते हैं, मिठाई खाते हैं, पूड़ी सब्जी, लेकिन ये जो गरीब बच्चे यहाँ रोड के किनारे हैं, तो हमने सोचा कि इनके साथ अगर हम त्यौहार मनाएं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने सोचा कि जो हम जब मिठाई घर में खा रहे हैं और ये बच्चे जो हैं तो इनके लिए तो खाना भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो हमने सोचा कि हम जो भी त्यौहार है, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, हमारा प्रयास रहता है कि हम इन्हीं के बीच में मनाएं। कितने सालों से ये संस्था चली आ रही है आपकी? शहीद भगत सिंह सेवा समिति पिछले 2003 से चल रहा है कार्यक्रम, और लगातार हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, 2003 से, और 2023 चल रहा है, 20 साल हो गए। क्या नाम लिखते हैं? सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा समिति, नशा मुक्त भारत अभियान। मेरा नाम गुरु मक्खन है, मक्खन आदिवासी, दतिया होमगार्ड ऑफिस, वार्ड नंबर 34। सभी लोग, कितने लोग हैं आप लोग? यहाँ पर जितने खड़े हैं सभी लोग दतिया जिले के रहने वाले हैं। यहीं बसेरा रहता है? यहीं बसेरा है, यहीं खान पीन अपना, सब बच्चे लड़का बच्ची सभी यहीं रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर लग रहा है गुरु, हमारे लिए तुम्हारे रीवा क्षेत्र के अंदर एक नंबर गुरु। गुरु के लिए हम लंबी विदाई देंगे, बहुत सारे धन्यवाद गुरु के लिए, शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? बढ़िया गुरु, एक नंबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मक्खन आदिवासी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।